वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता कुछ सालों से हम बात करें तो डिजिटलाइजेशन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अरूज ने लातादाद मौके और कई जो कह लें नए पेशों के दरवाजे खोले हैं। जब से कोविड-19 आया है डिजिटल मीडिया पर लोगों का रुझान जो है वो खासा बड़ा है, जिसमें ऑनलाइन खरीदारी हो 61% लोगों को लगता है कि उनको कौन सी चीज़ें खरीदनी है और कौन सी नहीं खरीदनी। इन ब्रांड्स में भी इससे जो ब्रांड्स की ओवरऑल मार्केटिंग है उससे भी बहुत जो कह लें डिफरेंस क्रिएट हुआ है और 67% ब्रांड्स को लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनका मैसेज जो है वो कंज्यूमर तक ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंचता है। ये बहुत बड़ा नंबर है, 60+% सारिफीन एंड 67% ब्रांड्स। इसका मतलब है कि ये दोनों जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं इनकी इंटेंशन सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा है। हमारी जॉब को खतरा है कि टीवी की हम बात करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर ये तीन सबसे ज्यादा, हम अगर इन मीडियम्स की बात करें, इस्तेमाल होने वाले तीन मीडियम्स हैं। सोशल मीडिया टूल्स के अंदर इनको सबसे ऊपर गर्दाना जाता है। मार्केटिंग कंपनियां कोविड के बाद की जो सूरत हाल है उसमें जितनी भी डील्स बनाती हैं उसमें अपने क्लाइंट के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐड करती हैं, जो माजी में नहीं होता था, हमने ये देखा। और ये ट्रेंड दिन ब दिन ज्यादा फ्लरिश कर रहा है। इससे फायदा ये हुआ है कि जो छोटे ब्रांड्स हैं जो कभी एडवर्टाइजमेंट की कंपनी या इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो भी अब सोशल मीडिया पर अपनी तशहीर करना शुरू हो गए हैं। और छोटे से छोटा ब्रांड भी अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, उसकी एक अपनी दुनिया, एक अपनी क्लाइंटेज है। हाँ, टीवीसी की जगह शिफ्ट आई है डीवीसी पर। डिजिटल पर हम देखें आज होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के सेक्टर ने कितनी जो के लिए नए बिजनेसेस को प्रमोट किया है। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको अभी भी मार्केट में जरूरत है और डिजिटल मार्केट जो है टेलीविजन से हम बात कर रहे हैं हमेशा के लिए जो कह लें अगला दौर जो हम कहते हैं डिजिटल का दौर है। और इसी पर आज हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने कितना एक डिफरेंस क्रिएट किया है, उसके साथ जो डिजिटल मार्केटिंग है उसने कितना डिफरेंस क्रिएट किया है। जो अब ब्रांड्स या कंज्यूमर्स हैं दोनों के दरमियान जो एक कह लें एक्सेसिबिलिटी है, एक ट्रस्ट का फैक्टर है, वो किस तरह से जो है वो डेवलप हो, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ ज़िशान अहमद मौजूद है, नुमाइंदा एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़िशान, आप ही ने ये रिपोर्ट तैयार की है और इस हवाले से हम आप ही से जानना चाहेंगे जो डिजिटल मार्केट है बेसिकली अब टेलीविजन मार्केट को हमेशा के लिए क्या हमें लगता है कि ख़त्म करने जा रही है और अगला दौर जो है वो डिजिटल का है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नहीं, एक तो ये कि मैं पहले क्रेडिट दे दूं, ये हमारे एक साथी हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट डेवलप की थी, उमर कुरैशी। मैं जो हूँ हमारा जो मैगजीन है उसको देखता हूँ तो उनके साथ मैं कोऑर्डिनेट करके ये आइडिया डेवलप करता हूँ। अच्छा, जब तक रही बात इस चीज़ की कि क्या टीवी जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, पीछे रह जाएगा, तो इसको देखने के लिए हमें सबसे अच्छी मिसाल जो है वो अगर हम हिस्ट्री से उठाएं, हमारे अपने बाकी मीडिया की, टेलीविज़न की ही इटसेल्फ, तो वहाँ से मिलती है। टीवी ने आके रेडियो को ख़त्म नहीं किया, जो चीज़ बदलती है वो है जैसे हम कहते हैं कंजम्पशन के पैटर्न्स, कि किस तरह एक ऑडियंस जो है इंफॉर्मेशन लेना पसंद करती है। अब हो ये रहा है सोशल मीडिया के साथ और इंटरनेट के साथ कि जो आप कह लें एक ऑडियंस इस टेक्नोलॉजी के साथ बड़ी हुई है, उसके लिए जो उनका मेन सोर्स बन गया है इंफॉर्मेशन का या एंटरटेनमेंट का, वो बन गया है इंटरनेट और सोशल मीडिया। उसमें मजीद फिर हम इस चीज़ पे आते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स का रोल है। लोग किस तरह जो हैं वो एक ट्रेडिशनल, जैसे आप सेलिब्रिटी कहेंगे, उसकी फैन फॉलोइंग से ज़्यादा उनके लिए अब एक इन्फ्लुएंसर का रोल इम्पोर्टेंट है। तो ये सारा शिफ्ट वहाँ से आ रहा है। अच्छा, इसमें भी दुनिया में और पाकिस्तान में थोड़ा सा फ़र्क फिलवक्त ये है कि पाकिस्तान में आपकी इंटरनेट की जो पेनिट्रेशन है वो उस लेवल पे इस वक्त नहीं है जिस लेवल पे शायद बाकी दुनिया में है। तो हम शायद अभी उस लेवल पे ना फौरन पहुंचे, लेकिन उस तरफ हम चलना शुरू हो गए। ये जो चेंज है क्या ये बाकी दुनिया में भी ऐसे ही है? आपने बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता बताया कि अब जो यूजुअल सेलिब्रिटीज हैं उनसे ज्यादा फैन फॉलोइंग या उनसे ज्यादा जो क्रेडिबिलिटी होती जा रही है वो इन्फ्लुएंसर्स की होती जा रही है। दूसरा, ट्रैकेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहन के अंदर। अब तो लोग बायर्स ये अपने कंज्यूमर्स यानी कि फॉलोअर्स खरीद कर अपनी प्रोफाइल डेवलप करके एक फेक पिक्चर भी सामने रखते हैं और मेरे आप जैसे बंदे के लिए, एक आम आदमी के लिए उसको ट्रैक करना आसान नहीं होता है। तो इस पे क्या टेक है? ये इसको मुतनाज़ा नहीं कर देता फिर इस मार्केटिंग के अमल को?
बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं। मैं दोनों सवालों का थोड़ा सा जवाब देता हूँ। पहले तो बड़ी मैं एक मजे की चीज दुनिया भर में हुआ है कि अब सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बन चुके हैं। कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो एक तरह मेन स्ट्रीम से हट गए थे और उनको सोशल मीडिया ने एक नई जिंदगी दी है। अच्छा, जहां तक रही ट्रैकेबिलिटी की बात, जो जिन सारे ब्रांड मैनेजर से या मार्केटिंग वालों से इस कहानी को प्रिपेयर करने के लिए बात की गई है, उन सब ने यही एक फैक्टर बताया है कि इसमें आपको पता चल जाता है कि आपके एक एड कैंपेन का जो आपने एक इन्फ्लुएंसर के थ्रू कराई है उसका क्या इफेक्ट है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक जो है प्रोडक्ट बेचना है ऑनलाइन एक वेबसाइट के थ्रू, और आप एक स्पेशल लिंक दे देते हैं एक इन्फ्लुएंसर को जो अपनी किसी वीडियो या किसी और अपनी प्रोफाइल पे वो शेयर कर देता है, तो अब आप डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हैं कि उस एक लिंक से आपके पास कितने लोग हैं, और फिर ये भी कि उस एक लिंक से जितने लोग हैं उनमें से कितनों ने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा। ये सारी चीज आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब जो एक और मैं इसे तो बड़ा खतरनाक एस्पेक्ट भी कहूंगा, वो ये है कि आपके पास जो एक एक बंदा ट्रैक हो रहा है, आप चाहें तो आप उसके इर्द गिर्द जो उसका सारा, जिसे हम डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं, वो इस्तेमाल करके एक पूरी कंज्यूमर प्रोफाइल भी बना सकते हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प ये डेवलपमेंट अभी भी आप है, जस्ट और इसके अपडेटेड साथ बाय साथ एक iOS बड़ी कुछ दिन पहले, और उसमें अब हर ऐप के बाद ही आपको ये मैसेज आता है कि ये ऐप आपको ट्रैक करना चाहती है कि आप अलाउ करते हैं या नहीं करते। तो ये डेफिनेटली उसके लिए और एग्जैक्टली। और जिशान, साथ साथ हम क्रेडिबिलिटी की भी बात करेंगे। ऑब्वियसली जिस तरह से आपने बड़ा अच्छे मेंशन किया कि बहुत सारे अब सेलिब्रिटीज जो हैं वो इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, और जिससे इन्फ्लुएंसर्स थोड़े ऑफेंड भी हुए कि हमारी जो एक मार्केट थी वो अब इन सेलिब्रिटीज ने इसको किया। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्रेडिबिलिटी का जो एक फैक्टर है वो किस हद तक असरअंदाज होगा, और आइंदा आने वाले दिनों में हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, इसमें अब यही जो है देखें, इसने डेमोक्रेटाइज कर दी है जो हमारा प्लेइंग फील्ड जिसे हम कहेंगे, इसने सबके लिए खोल दी है। सोशल मीडिया पे बिल्कुल जो आपके ट्रेडिशनल सेलिब्रिटी हैं, सारे नहीं कुछ, उनके पास एक एडवांटेज बनिस्बत जो वो है एक इन्फ्लुएंसर जो नया आज अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, उसके मुकाबले में उनके पास एडवांटेज है। ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ज़ीशान, हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई 45 मिनट हो हम इससे बात करें, लेकिन टाइम हमारे पास शॉर्ट है। इंशाल्लाह किसी एक और नशिस्त में जरूर आपके साथ बैठेंगे और इस पर बात करेंगे। फॉर द टाइम बिंग, शॉर्टर टाइम के अंदर आपने बड़ा अच्छा इसको हमारे सामने बयान किया। ये बड़ी नया फिनोमिनन है, इस पर हम बात करते रहेंगे। बस थोड़ा सा एहतियात कीजिए, जहाँ इसके फ़वाइद हैं नुकसानात भी हैं, तो बेहतर है कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, मोहतात भी रहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।